के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे, एक वॉलेट और पर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये बेसिक आधार है। कम से कम 95% पुरुष और स्त्री अपने पास वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं, और तो साधारण बात है कि उसमें वो अपने पैसे रुपए रखते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या होता है कि ये हर व्यक्ति चाहता है कि उसमें पैसे भरे रहें, लेकिन ये कहीं जादू से नहीं होता, कहीं चमत्कार से नहीं होता, कोई मिरेकल नहीं होता, या ऊपर से कोई आकर पैसे नहीं रख देता। कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर बनते हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं आसपास तैयार होती हैं कि उसमें से पैसे रखे ही रहते हैं, पूरी तरीके से खर्च नहीं होते। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, एक बार आप करके देखें। अब उसके लिए करना क्या चाहिए? पहली बात, पर्स चमड़े का ना हो उतना अच्छा। लोग सोचते हैं जितना महंगा पर्स हम खरीदेंगे उतना एक स्टेटस होगा, तो चमड़े का पर्स ना खरीदें। इसमें जानवरों की हानि होती है और जानवरों की हानि में आपका भी योगदान फिर माना जाता है। कहने का मतलब है, दूसरे चीज़ों से जो पर्स वॉलेट बनाए जाते हैं वो भी महंगे से महंगे भी आते हैं, वो पर्स का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि आप ब्लैक कलर का पर्स और वॉलेट न खरीदें। काले कलर का पर्स, वॉलेट ना खरीदें, और हो सके तो नीला कलर भी इग्नोर करें। ब्लैक और ब्लू कलर के वॉलेट को आप इग्नोर करें, पर्स को इग्नोर करें। उसकी जगह जो भी कलर आपको पसंद आता है वो आप इस्तेमाल करें। आपने पर्स ले लिया, जाहिर है आप उसमें अपने रुपए पैसे रखेंगे, वो इसीलिए तो आपने लिया। सवाल ये होता है कि अब इसके बाद प्रयोग शुरू होता है। प्रयोग ये शुरू होता है कि आप 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, जो भी आपको लगे। अब एग्जाम्पल हम सिर्फ 10 रुपए के नोट की चर्चा करते हैं, जो सबसे कम वाला नोट है वो उसका, या इसके बाद फिर 50 रुपया या 20 रुपए के नोट। समझो आपने 20 रुपए की नोट ले ली, तो आपको वो 3 नोट लेना है। 3 नोट यानी 20 रुपए के 3 नोट आपने ले लिए, अपने सामने आपने रख दिया। अपने सामने आपने रखा, रखने का मतलब एक लाल कपड़ा बिछा लें। अगर आपके पास लक्ष्मी की फोटो है तो सामने रखें लाल कपड़े के ऊपर, और वो 3 नोट को आप अपने सामने रखें। रखने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं। ये महालक्ष्मी मुद्रा मानी जाती है, तो ये मुद्रा लगा के इस तरीके से रखते हैं और 10 बार प्राणायाम करते हैं। तो हमने ये मुद्रा लगाई, देख लीजिए, ये मुद्रा लगाए। फिर से कह रहा हूँ, अपने सामने थाली में, तांबे की, स्टील की, जो भी थाली है, में 3 नोट रखो, वो आपके ऊपर है, जिसे आपको खर्च कभी नहीं करना है। वो नोट को रखो जिसे आपको खर्च कभी भी करना ही नहीं है। तो वो 20 का नोट हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का, आपके ऊपर है। तो हम कम नोट की बात करते हैं, कम रुपए वाली नोट की बात करते हैं। तो 20 रुपए का नोट आपने रखा, 3। इन 3 नोट को आपने अपने सामने रख दिया, इसके बाद सामने बैठ गए, ये मुद्रा लगा ली। ये मुद्रा लगाने के बाद आपने ऐसा रखा और 10 बार प्राणायाम किया। जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा, फिर जोर से खींचा। इस तरीके से आपने 10 बार प्राणायाम किया। ये प्राणायाम करने के बाद आप एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र याद रखना। प्राणायाम करना बहुत जरूरी। प्राणायाम इसलिए करते हैं कि आपकी जो मुद्रा है ये जीवंत होने लगती है, चैतन्य होने लगती है। और मुद्रा अगर चैतन्य नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, आपको लाभ नहीं मिलने वाला। मुद्रा को चैतन्य करने के लिए प्राणायाम किया जाता है।
तो आप ये मुद्रा लगाए, 10 बार प्रणाम किया। इसके बाद एक खास मंत्र है, उसका आपको 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं। ये मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं। ये जो मंत्र है, ये आपको 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मंत्र का जब जाप आपको हो जाता है, उसके बाद आप क्या करें, किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। किसी को फल या भोजन का दान करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप वो 3 नोट ले लो अपने हाथ में। एक ये देखिए, इस तरह का चंदन का टुकड़ा आता है मार्केट में, चंदन का टुकड़ा। तो ये चंदन की लकड़ी है। ये आपके पास है तो सबसे उत्तम है, ये बहुत कामों में आती है, इसके ऊपर हम अलग से बताएंगे। लेकिन ये चंदन की लकड़ी है, अगर ये नहीं मिल रही किसी भी कारण से, तो आप पूजा की दुकान में चंदन की स्टिक मिलती है, लाल चंदन या सफ़ेद चंदन के पाउडर वाली स्टिक मिलती है। आप बोलेंगे लाल चंदन पाउडर या सफ़ेद चंदन पाउडर, वो आपको दे देगा। वो आप लें। वो लेने के बाद वो पाउडर को थोड़ा पानी में गीला करके वो जो 3 नोट हैं उनमें चंदन का तिलक जैसा लगा दें, तीनों नोटों में। तो याद रखें, लाल चंदन भी चलता है और सफ़ेद चंदन भी चलता है, तो कोई भी मिल जाए आपको। और ये अगर ये है तो इसको थोड़ा सा एक कहीं पत्थर में थोड़ा सा पानी करके आप घिस लें, इसको घिस लें पत्थर में, घिस के इसका जो पानी होगा वो उस नोट को आपको लगा देना है, जस्ट लाइक ए तिलक। ये पावरफुल ज़्यादा माना जाता है। अगर ये ना मिला तो चंदन का पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल चंदन या सफ़ेद चंदन। ये लकड़ी हो तो सबसे उत्तम है। तो याद रखें, ये आसानी से उपलब्ध भी होता है। तो वो आप पाउडर अगर मिलता है तो पाउडर को थोड़ा सा गीला करके तीनों नोट में आप लगा दो। लगाने के बाद आप मंत्र पढ़ते हुए ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं, ओम ऐं श्रीं क्रीं बोलते हुए आप जो उस पे तिलक लगा दो, बस नोट में तिलक लगा दो, और उस नोट को अपने पर्स में रखो। ये एक बार का प्रयोग है, बस इतना ही करना है। तो आपका पर्स है, वॉलेट है, उसमें ये नोट आप रख दो। कुछ लोग, मैंने कहा कि मंत्र नहीं मानते, मंत्र पे विश्वास नहीं करते, तो फिर चंदन का तिलक आप उसमें लगा दो तो भी चलेगा। तो आप सबसे पहला काम इस तरीके से करना है। तो वो जो 3 नोट आप रखेंगे, चाहे 20-20 के हों, 10-10 के हों, 50-50 के हों, 100-100 के, वो आपके ऊपर है। तो 3 नोट रखना है। वो 3 नोट को आप अपने पर्स के कोने में रख दीजिए। उसको कभी खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो एक शगुन है जो खींचता है। इसमें आबद्ध प्रयोग है, जो 62 मंत्र का जाप होता है। इससे क्या है कि लक्ष्मी आबद्ध होती है। लक्ष्मी हमेशा चंचला मानी जाती है। नोट, रुपए, पैसे ये चंचल माने जाते हैं। तो ये आसपास के वातावरण में इस तरह की एनर्जी तैयार होती है, जिससे कि हमारे पर्स में पैसे पड़े ही रहते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका पर्स जीरो पर नहीं है। तो 3 नोट तो रहेंगे, 3 नोट तो रहेंगे। उसके अलावा आपका पर्स में रुपए भरे ही हैं। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि मेरी इतनी ज़रूरतें हैं, 500 रुपये मैंने रखा है, 500 रुपये मैंने खर्चा कर लिया, गुरुजी आपने तो कहा था कि खर्चे ही नहीं होंगे। तो ये बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उसमें धन जमा है, धन जमा हो रहा है, कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ पैसे उसमें पड़े ही हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। बस वो जो 3 नोट हैं वो खर्च न करें, याद रखें। तो इस तरीके से आप करें तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। मैं फिर से कहता हूँ, चमड़े का पर्स, वॉलेट ना खरीदें। जानवरों को नुकसान होता है, जानवरों की हत्या में आप भी सहभागी होते हैं, इसलिए वो ना खरीदें। चमड़े का कोई भी चीज़ ना खरीदें, और इसकी जगह पर ब्लैक पर्स या वॉलेट ना खरीदें। उसकी जगह कोई भी कलर का हो सकता है, वो खरीदें। और उसमें 3 नोट कोई भी आप ले लें, उसमें चंदन का तिलक, जैसा मैंने बताया इस तरीके से करके चंदन का तिलक लगा के अपने पर्स में रखें। चंदन लाल चंदन हो सकता है, सफ़ेद चंदन हो सकता है, लेकिन ये प्रयोग करके करें। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी है। ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन ये प्रयोग ज़्यादा
शुभ और सफल माना जाता है। एक दिन का प्रयोग है, शुक्रवार के दिन करें, 1 टाइम ये प्रयोग माना जाता है। आपको अगर लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।